आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आपने भक्त अंगरा जी का नाम सुना है? दोस्तों, भक्त अंगरा जी का नाम पन्ना नंबर 1370 पर श्री गुरु ग्रंथ साहब में आया है और गुरु ग्रंथ साहब में इनके बारे में एक लाइन आती है, दूरबा परूरव अंग्रह गुरु नानक जस गायो। दूरबा परूरव अंग्रह गुरु नानक जस गायो। जिसने प्रभु पिता परमात्मा का सुमिरन किया है, यदि कोई पुण्य किया है, वह प्रभु भक्त बन गया। और ऐसे भक्तों ने सतगुरु नानक देव जी का यश गान किया है। अंगरा वेद काल के समय भक्त हुआ है। अंगरा ने सुमिरन करके अथर्व वेद को प्रकट किया। कलयुग और अन्य युगों के लिए अंगरा भक्ति ने ज्ञान का भंडार दुनिया के आगे प्रस्तुत किया। इस भक्त का सभी यश गाते हैं। इस भक्त विद्वान के पिता का नाम उरु तथा माता का नाम आग्नेय था। भक्त अंगरा एक राज्य का राजा था। उसके मन में इस बात ने घर कर लिया था कि सभी प्रभु के जीव हैं और यदि किसी जीव को दुख मिला तो इसके लिए राजा ही जिम्मेदार होगा। राजा को अपनी प्रजा का सदैव ही ध्यान रखना चाहिए। इन विचारों के कारण अंगरा बच बचकर सावधानी से राज किया करते थे। राज करते करते उसे कुछ साल बीत गए थे। जब काफी समय बीत गया, एक दिन नारद जी घूमते हुए अंगरा की राजधानी में आ पहुंचे। राजा ने नारद मुनि का अपने राजभवन में बड़े ही आदर और सत्कार के साथ उनका सम्मान किया। राजा अंगरा ने विनती की कि हे मुनिवर, राजभवन छोड़कर वन में जाकर तपस्या क्यों न की जाए। राजा की जिम्मेदारी में अनेक बातें ऐसी होती हैं कि कुछ भी अनिष्ट होने से राजा उनके फल का भागीदार होता है। उसने कहा कि मैं तप करके देवलोक का यश करने का इच्छुक हूँ। राजा अंगरा के मन की बात को सुनकर नारद मुनि ने उपदेश किया कि हे राजन, आपके वचन ठीक हैं, आपका मन राज करने से खुश नहीं है। मन समाधि ध्यान लगाता है। मनुष्य का मन जैसा चाहे वही करना चाहिए। मन के विपरीत जाकर किए गए कार्य उत्तम नहीं होते, ये दुख का कारण बन जाते हैं। जाइए, ईश्वर की भक्ति करिए। देवर्षि नारद के उपदेश को सुनकर अंगरा का मन और भी उदास हो गया। उसने सारा का सारा राजपाट त्याग कर अपने भाई को राज सिंहासन पर बैठा दिया और राज सिंहासन पर बैठाकर प्रजा की आज्ञा को लेकर वह वनों में चला गया। अंगरा ने वन में जाकर कठोर तपस्या की। भक्ति करने से अंगरा को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसके मन में संस्कृत की कविता रचने की उमंग जाग गई। उसने वेद पर स्मृति की रचना की। 17वीं स्मृति आपके द्वारा रची गई ही रचना है। अंतकाल जब आया तो कहा जाता है कि जब प्राण त्यागने लगे तो ईश्वर ने देवताओं को आपके स्वागत के लिए भेजा। आप भक्ति वाले वरिष्ठ भक्त हुए, जिनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। परमात्मा की भक्ति करने वाले सदा अमर हैं। तो दोस्तों, भक्त अंगरा जी, जिनका भक्ति वृतांत, जिनके बारे में दूरबा परूरव अंग्रह गुरु नानक जस गायो, यह पंक्ति पन्ना नंबर 1370 गुरु ग्रंथ साहब में आई है। सभी सिख भक्तों को अंगरा भक्त के बारे में पता होना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।